नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वीडियो मेंस का जो पेपर 9 जुलाई को हुआ था, अब उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कशन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने आज इस वीडियो को बना दूं। दोस्तों, पेपर रद्द होगा या जारी होगा रिजल्ट, सवाल ये है। अब मैंने कुछ चीजों को एनालिसिस किया, कुछ मुद्दों को मैंने पढ़ा, समझा, देखा, कुछ ट्वीट्स को मैंने देखा। उसके आधार पर मुझे जो चीजें लगती हैं, वही सारी बातें मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो कि जो 3 मुद्दे छात्रों ने उठाए थे, 3 मुद्दे कौन कौन से थे? पेपर रद्द कराने के लिए बच्चों के 3 मुद्दे थे। पहला मुद्दा था कि एक एप्लीकेशन से हूबहू कुछ सवाल उठाए गए हैं, लगभग 50 से लेकर 60 क्वेश्चन उस एप्लीकेशन में पहले थे। उसके बाद बोर्ड ने वहां से एज इट इज क्वेश्चन को उठाया है। पहला मुद्दा बच्चों का पेपर रद्द कराने का ये था। बच्चे जो दूसरा मुद्दा दे रहे थे कि डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए हैं, जोधपुर में किसी सेंटर के अंदर डमी कैंडिडेट्स पकड़े गए थे। तो एक मुद्दा वो ये कहते हैं कि इस वजह से भी पेपर रद्द होना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो बच्चे देते हैं कि पेपर क्यों रद्द होना चाहिए, कि जोधपुर में किसी सेंटर के अंदर पेपर की सील खुली हुई मिली थी। तो मैं आपको इन तीनों क्वेश्चन का सवाल जो आपके हैं, इनके जवाब मैं आपको दूंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि पेपर इन आधार पर रद्द होगा या नहीं होगा। अभी इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और छात्रों के फेवर में एक वीडियो बनाया था कि जो बच्चे चाह रहे थे कि पेपर रद्द होना चाहिए, तो मैंने उस वीडियो के अंदर ये डिमांड उठाई थी कि यदि ऐसी चीजें हुई हैं तो इनकी एक निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए। इसको लेकर के मैंने एक वीडियो बनाया था। ठीक है, तो अब मैं आपको ये 3 मुद्दों के ऊपर बातें बताने जा रहा हूं कि ये 3 मुद्दे जो आपने उठाए हैं, क्या इनके आधार पे अब पेपर रद्द हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। जो भी अपडेट्स अभी तक हमारे सामने आई हैं, उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपसे सारी बातें करने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको छात्र नेता उपेंद्र यादव जी के कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूं। आप देख सकते हैं, उपेंद्र यादव जी का एक ट्वीट है कि युवा साथियों, भर्ती परीक्षाओं में एक ऐप से ज्यादा प्रश्न आने का माहौल बनाकर ज्यादा से ज्यादा अपने ऐप को बेचा, जबकि सच्चाई यह है कि परीक्षा आयोजित होने के बाद परीक्षा के काफी प्रश्नों को ऐप में डालता था और ज्यादा प्रश्न आने का माहौल बनाता था। इस बार हमने भी रीट के लिए एक ऐप खरीदा और सच्चाई जानने की कोशिश की। रीट परीक्षा में ऐप से कोई भी प्रश्न नहीं आया, इसलिए झूठे ऐप के चक्कर में ना पड़े, अपनी तैयारी अपने स्तर पर सुचारू रूप से जारी रखें। यह सब ऐप के माध्यम से पैसे कमाने का खेल खेला था, जिसकी रीट परीक्षा के बाद पोल खुल चुकी है। ऐसे लोगों से सतर्क और सावधान रहें। पहले भी कुछ युवाओं ने शिकायत की थी कि इस ऐप में परीक्षा आयोजित होते ही प्रश्नों को डाला जाता है और फिर ज्यादा प्रश्न आने का माहौल बनाकर युवाओं को लूटा जा रहा है, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। इस बार हमने रीट के लिए ऐप को लेकर देखा तो सच्चाई सामने आ। तो कुल मिला के जो पहला मुद्दा आप लोग दे रहे थे, बच्चे जो मुद्दा उठा रहे थे कि सर, कि पेपर में एक एप्लीकेशन से 60 से लेकर 70 सवाल पूछे गए। तो अभी यहाँ पे उपेंद्र यादव जी के ट्वीट के हिसाब से हम देखें तो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन आ रहे थे ऐप के अंदर, वो पहले नहीं आ रहे थे दोस्तों, एग्जाम से पहले नहीं थे। एग्जाम के बाद में जब पेपर उस एप्लीकेशन वाले के पास पहुंचा तो उसने क्या किया कि पेपर को टाइप करवा के अपनी ऐप के ऊपर डलवा दिया और फिर उसने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि भाई मेरे एप्लीकेशन में से ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग मेरे कोर्सेज को खरीदें। तो इस अकॉर्डिंग देखें तो हमें ऐसा लगता है कि शायद पेपर, आपका जो पहला मुद्दा था उसके आधार पे पेपर रद्द नहीं हो पाएगा। जो पहला मुद्दा आप लोगों ने दिया कि उसके आधार पे पेपर रद्द होना चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग देखा जाए कि यदि क्वेश्चन पेपर आने के बाद डाले गए हैं उस ऐप के अंदर, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है दोस्तों। ठीक है, ऐसा तो हर कोई करते हैं, ऐसा तो सभी लोग करते हैं। हम भी जो अपनी क्लासेस बनाते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम भी उठाते हैं। तो इसमें कुछ भी गलत काम नहीं है। तो पहला जो मुद्दा आप लोग दे रहे थे, अब यदि वाकई में ये चीज ठीक है, ऐसा उन्होंने एनालिसिस किया उपेंद्र जी ने, तो उनको ये चीज मिली, तो इसका मतलब यदि हुआ है तो पेपर रद्द नहीं हुआ। पहले इस मुद्दे के आधार। दूसरा मुद्दा, बच्चे कहते हैं डमी कैंडिडेट्स को पकड़ा गया।
तो दोस्तों डमी कैंडिडेट्स को पकड़ के उनके ऊपर कार्रवाई पुलिस विभाग के द्वारा की जा रही है। तो जब डमी कैंडिडेट्स को पकड़ लिया गया है, तो उनको पेपर में ही पेपर के दौरान पकड़ लिया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बंदा जिसके एवज में पेपर देने आया था वो आपका पहले आउट हो गया, वो तो आपका आउट हो गया ना, तो वो तो अब जॉब ले ही नहीं सकता। तो डमी कैंडिडेट को पकड़ने की वजह से पेपर रद्द हो जाए, तो ये भी एक अब यहाँ पे मुद्दा नजर नहीं आता है कि डमी कैंडिडेट्स आए तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया है। पुलिस ने अपनी मुस्तैदी के साथ जो भी उसको सूचना मिली उस अकॉर्डिंग पुलिस ने ऐसे लोगों को पकड़ लिया है। ठीक है, दो मुद्दे आपके होते हैं। अब जो तीसरा मुद्दा है, बच्चे जो तीसरा मुद्दा उठाते हैं कि सर जोधपुर के अंदर पेपर की सील खुली हुई, अब इसके आधार पे दोस्तों क्या पेपर रद्द हो सकता है? तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जोधपुर के अंदर जो पेपर की सील खुली हुई मिली है, अब उसके लिए बोर्ड को यहाँ पे कुछ ना कुछ एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि पेपर की सील खुली हुई मिली, क्या ये पेपर आउट हुआ था इसलिए इसमें पेपर पहले ही निकाल लिया, पेपर स्टार्ट होने से पहले इसमें से पेपर निकाला गया है। अब ये चीज डिपेंड करती है दोस्तों बोर्ड के ऊपर। आप लोगों के द्वारा जितनी भी बातें हमारे माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, ट्वीट के माध्यम से और एप्लीकेशन के माध्यम से और न्यूज़पेपर के माध्यम से बोर्ड तक जितनी बातें पहुंचानी थी उतनी बातें पहुंचाई जा चुकी है। अब ये चीजें दोस्तों बोर्ड के ऊपर निर्भर करती हैं। अब बोर्ड यहाँ पे यदि लगता है बोर्ड को कि हाँ ऐसा हुआ है, तो फिर पेपर रद्द हो सकता है दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। यदि पेपर की सील खुली हुई मिली और उसके अंदर बोर्ड को ये फील होता है कि हाँ यहाँ से पेपर निकाला गया है और फिर उसके बाद पेपर अंदर डाला गया है, जो भी हुआ है, ठीक है, तो उस चीज को बोर्ड के ऊपर छोड़ दिया जाए तो ज्यादा ठीक है। अब दूसरा दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या रिजल्ट जारी होगा? तो पेपर रद्द कराने के जो 3 मुद्दे थे उनके ऊपर मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अब दोस्तों नेक्स्ट मुद्दा आता है, क्या रिजल्ट जारी होगा या नहीं होगा? तो पहली बात मैं आपको ये चीज बता देता हूं कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो सुनना जरा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। रिजल्ट की यदि हम बात करें तो एक दो ट्वीट्स को मैंने और एनालाइज किया, तो ट्वीट्स के माध्यम से मुझे ऐसा पता लगता है, या फिर बोर्ड ने भी जैसे जैसे जो रिप्लाई दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसा लगता है कि 5 अगस्त के आसपास 5 अगस्त के आसपास आप सभी का वीडियो मेंस का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। 5 अगस्त के आसपास वीडियो मेंस का रिजल्ट जारी किया जा सकता है। बोर्ड की तैयारियां चल रही हैं। बोर्ड ने ऐसा विश्वास दिलाया है कि हाँ 5 अगस्त तक आपका जो रिजल्ट है वीडियो मेंस का ये जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पेपर रद्द कराने वाले मुद्दे थे वो थोड़े से हमें यहाँ पे कमजोर होते हुए नजर आते हैं दोस्तों, क्योंकि इतने पुख्ता सबूत बोर्ड के पास या आप लोगों के पास भी नहीं थे जो वहां तक पहुंचाए जा सके और पेपर को रद्द किया जा सके। पेपर रद्द कराना दोस्तों एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। पेपर को बातों से रद्द नहीं करवाया जाता। ठीक है, कि हम सिर्फ बातें कर लें। हाँ, हालांकि वीडियो मैंने भी बनाया था कि पेपर रद्द होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए वीडियो एक मैं भी बना चुका हूं। लेकिन उस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी से बस ये कहा था कि भाई मेरी आवाज के माध्यम से मैं सरकार और बोर्ड से ये बात रखना चाहता हूं कि यदि ऐसा हुआ है तो इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो जांच के लिए मैंने जरूर कहा था। तो वही चीज अभी हमको ऐसा लग रहा है कि शायद जो मुद्दा है पेपर रद्द कराने वाला, वो तीनों मुद्दों में से कोई भी मुद्दा यहाँ पे जस्टिफाई होता हुआ नजर नहीं आता है। एक जो पेपर वो सील खुली हुई मिली थी उस चीज को आप लेकर के फिर भी कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे और कोई मुद्दे आपके पास नहीं है कि आप पेपर को रद्द कर। तो दोस्तों रिजल्ट की भी मैंने आपको बात बता दी है। कंप्यूटर अनुदेशक जो भर्ती हुई थी जिसका 18 जून को पेपर हुआ था, उसका रिजल्ट भी आपका जारी किया जा सकता है 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त के बीच में। 5 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक आपका कंप्यूटर अनुदेशक का भी रिजल्ट जारी किया जा सकता है। तो रिजल्ट कब तक आ सकता है इसके बारे में भी मैंने आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि उम्मीद अपनी खत्म नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यदि आपका पेपर सही नहीं हुआ, ठीक है, आपके कुछ मार्क्स कम पड़ रहे हैं, तो आपको उम्मीद नहीं छोड़नी है, आगे की तैयारी करें। एलडीसी का पेपर जो फॉर्म आने वाला है, एलडीसी की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो आपके जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म आने वाला है, उसकी तैयारी की जा सकती है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी फॉर्म आने की संभावना है, उसकी भी तैयारी आप कर सकते हैं।
तो कुल मिला के अब जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम्स हैं उनको आप फोकस करें और अपनी तैयारी करें, ठीक है। तो इसी एक पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपने इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा दोस्तों। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।